आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर जो है आपसे डावोस में हो रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बात कर रहे हैं। जो 56 जो है एनुअल मीटिंग जो डावोस में चल रही है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में जो है, तो उस पे आज फिर चर्चा, क्योंकि आज जो है डावोस में जो है समिट का आखिरी दिन है, 19 से चल रहा है। और ये बड़ा गहमा गहमी रही। दुनिया के तमाम लीडर जो है, महत्वपूर्ण लीडर ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि भारत की तरफ से कोई मतलब हाई डेलीगेशन, हालांकि कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव और पृथ्वीराज चौहान वहाँ गए हैं, लेकिन जैसे कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर या और कोई इस तरीके के लोग उस वहाँ पे हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जैसे जिस तरीके के लगभग 60 से ज़्यादा हेड ऑफ़ द स्टेट वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें जो है डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के लगभग तमाम देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और यूनो के जो है जनरल सेक्रेटरी वगैरह जो है, और अफ्रीका वगैरह से और लैटिन अमेरिका से तमाम देशों से, एशिया से, तमाम मुल्कों से जो है लोग शामिल हो रहे हैं। अब आज आखिरी दिन है। कल बड़ा गहमा गहमी रहा 22 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख को मतलब जेलेंस्की ने भी जो है वो एड्रेस किया, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी। और डोनाल्ड ट्रंप की तो आदत यही है कि बस वो अपनी तारीफ़, अमेरिका की तारीफ़, कि अमेरिका की ही वजह से जो है वो कनाडा मतलब आगे बढ़ा है, अमेरिका ही से जो है यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ा है। और जो है अमेरिका अगर नहीं होता तो लोग जो है विश्व में शांति नहीं होती। यानी सारी दुनिया जो चल रही है वो अमेरिका से ही चल रही है। बाकी जो दुनिया में जो है 200 के लगभग देश हैं, तो वो सब जो है अमेरिका एपी सेंटर है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, और सारी दुनिया जो है उसके गिर्द घूम रही है। लेकिन कुछ ऐसा है भी कि मतलब जो है अमेरिका जो है आज भी कमज़ोर होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, और दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन हैं उसमें उसकी जो है पैंट है। चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, तमाम जो है बगैर अमेरिका की मर्ज़ी के वहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। तो ये मतलब जो है एक तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप को मतलब जो है एक गुरूर है कि जो है हम जो है जो चाहते हैं, जो करते हैं वही सही। तो ये उन्होंने एक तरह से जो है, ये वैसे तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, लेकिन ये बन गया वर्ल्ड पॉलिटिकल फोरम। लोग पॉलिटिकल एजेंडे पे ज़्यादा बात किया। साइड लाइन में कुछ समझौते भी हुए, कुछ महत्वपूर्ण देशों के जो सीईओ वगैरह आए थे वो आपस में बात किए, कुछ समझौते भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो यहाँ चर्चा हुई है वो पॉलिटिकल की। चाहे वो ग्रीनलैंड का मामला हो, चाहे वो यूक्रेन का मामला हो, चाहे वो गाज़ा की बात हो। अब जो है हमने पीछे आपसे जो है इस पे के यूक्रेन पे बात की थी। अब ग्रीनलैंड पे जो है जो उनकी ज़िद है वो डोनाल्ड ट्रंप की, कि उसको हम लेके रहेंगे। अब ग्रीनलैंड को लेने की जो बहुत बड़ी वजह ये है कि ग्रीनलैंड जो है मिनरल रिच है, तो वो तो डोनाल्ड ट्रंप कभी भी चाहेंगे तो वो कब्जा कर लेंगे। क्योंकि मतलब वैसे भी डेनमार्क एक छोटा सा मुल्क है, उसके पास कोई बहुत बड़ी फौजी ताकत तो है नहीं, वो रेसिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, भले यूरोप के कंट्रीज या नाटो के देश जो है उसको लिए आगे आए, लेकिन फिर भी वो भी अमेरिका के मुकाबला नहीं कर सकते। ग्रीनलैंड अमेरिका के पास में है, तो उसको मतलब कभी भी वो अपनी मिलिट्री फौज वहाँ भेज सकता है। यूरोप के लिए दिक्कत है। फिर ये कनाडा है, ये है कि कनाडा भी उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर नहीं कर सकता। बहुत से बहुत जो है मतलब जो है एक जो है सिंबॉलिक अपनी फ़ौज वगैरह वहाँ पे भेज सकता है। तो ये जो ग्रीनलैंड का, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच थोड़ा बदला है, और उन्होंने अभी फ़िलहाल जो है ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने की बात टाल दी है। वो कभी कहते हैं कि परचेस करेंगे, कभी कहते हैं कि कब्ज़ा कर लेंगे। जीडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी कहते हैं कि लोग जो है डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं समझते। मतलब जो है अमेरिका को ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, उनको कोई मतलब थ्रेट नहीं। कहते हैं कि हम नहीं कब्ज़ा करेंगे तो रूस कर लेगा जी,
चीन कर लेगा जी। अपनी तरफ से कहानी बनाना, मतलब जो है कि अगर वो उनका सीधे से जैसे करना है, दूसरे से डरा रहे कि अगर मुझे नहीं दोगे तो वो ले लेंगे या वो ले लेंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि उस मतलब जो उसकी सिक्योरिटी को ज़रूरत है। आर्कटिक रीजन में जो है अमेरिका को थ्रेट है, इस तरीके की जो है बातें कर करके ग्रीनलैंड को मेन उन पे नज़र जो है वहाँ के मिनरल रिसोर्सेस पे है। ग्रीनलैंड में जो है अमेरिका की नज़र उसी पे है। जिस तरीके से इराक गया था अमेरिका पेट्रोल के लिए, वेनेजुएला पे कब्ज़ा किया है पेट्रोल के लिए, उसी तरीके से अमेरिका की नज़र है वो ग्रीनलैंड कि वहाँ के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं किस तरीके से उसको अपने। और सबसे अफसोस की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन, हालांकि यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि ये सही नहीं है, लेकिन कोई मतलब यूनाइट होकर खड़ा होकर ये नहीं कह पा रहा कि नहीं ये डोनाल्ड ट्रंप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। हालांकि दबे लफ्ज़ों में जो है मैक्रोन ने थोड़ी मतलब जो है मुखालफत की है, और जो है जर्मनी के चांसलर ने भी बोला, और मतलब यूरोपियन यूनियन के जो है प्रेसिडेंट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री ने ज़्यादा ओपनली कोई डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं किया। हालांकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर मतलब जो है यूरोपियन यूनियन नहीं खड़ा हुआ और यूनाइट नहीं हुआ, वो तो कहते हैं कि अब जो वक्त आ गया है कि यूरोप को जो है यूनाइटेड फोर्स बनानी चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। और कुछ हद तक वो बात सही, हालांकि आप देखा जाए कि टेक्नोलॉजिकली जो है यूरोप बहुत एडवांस है, वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट सारी दुनिया को बेचता है, चाहे जो है फ्रांस का रफाल हो या जो है स्वीडन का हो जेट हो, या मतलब जो ब्रिटेन भी बनाता है हथियार भी बनाता है, जर्मनी है, ये सब देश मतलब बहुत एडवांस जो है मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो वो अपना सिक्योरिटी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मेन प्रॉब्लम जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी। वो मतलब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो अमेरिका पे डिपेंड हुए हैं तो अभी भी उससे आज़ाद नहीं हो पाए। पहले सोवियत संघ के डर से जो है अमेरिका के गुट में चले गए थे और उनकी अमेरिका की सरपरस्ती में है, लेकिन अब तो कोई सोवियत यूनियन रहा नहीं, रूस है, लेकिन रूस के पास इतनी ताकत नहीं है। हाँ बेशक यूक्रेन में घुस गया है और उसके कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया है, लेकिन यूरोप के दूसरे जो बड़े देश हैं, हाँ छोटे देश को तो वो धमका सकता है, लेकिन जैसे बड़े देश हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इनको बहुत आसानी से वो नहीं दबा सकता। और इसमें अभी जो यूक्रेन में जंग चल रही है उसमें रूस को भी बहुत मतलब जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि उसकी इकोनॉमी ज़्यादा जो है सफ़र नहीं की है, क्योंकि उसने इतने पेट्रोल इस दरमियान बेचे अपने मतलब जो है उससे खूब प्रॉफिट कमाया, तो उसकी इकोनॉमी और बेहतर हो गई, बजाय जो है इकोनॉमी और जो है ख़राब होने के, बर्बाद होने के, रूस की इकोनॉमी बेहतर हो गई। इसीलिए वहाँ के लोग भी ज़्यादा इस युद्ध के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे। हालांकि जान का बहुत भारी नुकसान हुआ रूस को, और यूक्रेन को तो हुआ ही है, जान का भी हुआ, माल का भी हुआ, और टेरिटरी भी बहुत बड़ी टेरिटरी जो है डॉनबास का इलाका जो है वो रूस ने कब्जा कर लिया है। तो ये सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में अब एक नई मतलब जो है कहानी जो है डोनाल्ड ट्रंप लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने गाज़ा पे जो है बोर्ड ऑफ पीस बनाया, और जिसमें 70 से ज़्यादा दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट जो है उसके मेंबर बने, और जो है उसमें भारत भी शामिल है। हालांकि भारत ने जो है अभी तक अपना कंसेंट नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों ने जो है उस पर अपनी सहमति दी है, और इस चार्टर पे मतलब जो है साइन भी कर दिया है। उसमें इंडोनेशिया है, उज़्बेकिस्तान है, अर्जेंटीना है, बहुत सारे यूरोपियन देश भी हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और इज़राइल भी उसका मेंबर है, लेकिन इज़राइल ने जो है अभी उस पर हस्ताक्षर वगैरह नहीं किया, भारत को भी बनाया। लेकिन इसमें जो मेन ये है गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन या रीबिल्डिंग करने का, जो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी है, एक मतलब जो कंस्ट्रक्शन टाइकून भी है, वो उनका बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है।
तो और वही वहाँ करने जा रहे हैं गाज़ा में। पहले उन्होंने कहा भी था कि गाज़ा को रिसोर्ट बना देना चाहिए और लोग घूमने फिरने के लिए जाएं, लेकिन इधर उधर से दबाव पड़ा तो फिर वो एजेंडा उन्होंने छोड़ा। अब क्या है कि एक गाज़ा पीस बोर्ड बना दिया कि उसके देख रेख में जो है रीबिल्डिंग किया जाएगा गाज़ा की, और उसमें लगभग 70 हेड ऑफ द स्टेट हैं, उसमें मिस्र के प्रेसिडेंट भी है, सीसी जो है। लेकिन इसमें जो सबसे जो है एक डाउटफुल लगता है कि जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर जो हैं, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। स्टीव कॉफ जो मतलब स्पेशल दूत कह लीजिए या मीडिएटर कह लीजिए, ये दोनों जो है, और इन दोनों ने जो है गाज़ा पीस बोर्ड को बनाने में जो है बहुत अहम रोल अदा किया है। और जो है कुशनर भी जो है ये कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, और विटकॉफ के जो है बेटे जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो होगा ये कि ये जितने 70 मुल्क हैं इनसे डोनाल्ड ट्रंप पैसे लेंगे कि लो भाई हमने जो है गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन करना या रीबिल्ड करना गाज़ा को, तो आप कंट्रीब्यूट कीजिए, आप इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कीजिए, और वो जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसके बड़े बड़े ठेके जो हैं वो जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को और स्टीव विटकॉफ की फैमिली को जाएगा। तो मतलब ये पूरा जो है ये जो प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का कि कैसे जो है जो रिस्क, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को बर्बाद करने में पूरी अहम भूमिका निभाई। जो कुछ भी गाज़ा में हुआ है उसके लिए फुल्ली अमेरिका जिम्मेदार। वो इजराइल को हथियार देता रहा और कभी भी उसने इजराइल को रोका नहीं, ना तो कंडेम किया। मतलब 70,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, 25,000 से ज़्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई, लेकिन फिर भी जो है अब ये रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, यानी मौत के ऊपर जो है ये बिल्डिंग खड़ी करेंगे, और उसमें भी वो इनके अपना फ़ायदा दिख रहा है कि मतलब जो है किस तरीके से जो है इसमें अमेरिका का नहीं तो कम से कम जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को फ़ायदा, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है। और इसीलिए मतलब डोनाल्ड ट्रंप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनके जितने आसपास लोग हैं, चाहे मार्को रूबियो हैं, चाहे जी.डी. वेंस वाइस प्रेसिडेंट हैं, या जो है डिफेंस सेक्रेटरी हैं या कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जो भी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। अब ये तो कुछ प्रूफ तो है नहीं भाई कि इन लोगों का क्या फ़ायदा हो रहा, मतलब जो है। और जब वेनेजुएला पे भी कब्जा किया है तो वही इकोनॉमिक फ़ायदा वहाँ से उठाने के लिए कि अमेरिका तेल ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वेनेजुएला का जो तेल है वो थोड़ा सा हार्ड है, वो हर रिफाइनरी में नहीं रिफाइन होता। उसकी कुछ ही विश्व के देश ऐसे हैं जो वेनेजुएला के तेल को जो रिफाइन कर पाए। उसमें कहते हैं कि सबसे बड़ी मतलब जो है फैक्ट्री जो है वो यूएस में ही है, तो यूएस तो आसानी से वेनेजुएला का ले जाएगा कच्चा तेल और उसको रिफाइन करके वो खुद भी इस्तेमाल करेगा, दुनिया को भी बेचेगा। तो ये जो हालात बन रहे हैं, जो अमेरिका ने फिर अपनी जो दादागिरी शुरू की है, खास के जब से डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने, तो ये दुनिया को देखना पड़ेगा। चाइना तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझता नहीं है, वो अपना इकोनॉमिक हित देखता। हाँ, उस पर अगर अमेरिका कोई नज़र उठाता है तो चीन भी उसका जवाब देता है। चीन जब उस पर आती है तो वो चुप नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे मामले में जैसे वेनेजुएला पे भी चीन ने कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं। यह है न रूस कुछ बोला, रूस से बहुत क्लोज उसके रिश्ते थे, तो रूस तो अभी खुद ही परेशान है, वो दूसरे की क्या मदद करेगा। चीन चाहता नहीं कि किसी दूसरे के लफड़े में पड़े, हम अपनी मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को और मजबूत करें। और यही वजह है कि आज किसी से दबता है अगर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप कह लीजिए,
तो वो चीन से ही दबते हैं, क्योंकि चीन की उनको ज़रूरत है। बहुत सारी, जैसा आपको पता होगा कि 19% जो है वो मिनरल अर्थ जो है वो प्रोसेस जो होता है वो चीन में होता है, जिसकी ज़रूरत अमेरिका को है। उसके अलावा बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रही है वो चीन में, अमेरिका में सप्लाई है। द रेयर अर्थ जो है, मिनरल जो है, उसका प्रोसेसिंग, जितनी चीज़ें, चाहे टेस्ला जो कार चलाती बैटरी, सारी बैटरी वही चीन से सप्लाई हो रही है और दूसरी अदर कंपनीज से। उसके अलावा जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो वही यहीं से जाता है, चीन से। तो इसलिए चीन से पंगा नहीं लेगा अमेरिका। अमेरिका मतलब जो है, जो दूसरे जो ममालिक हैं कमज़ोर, यूरोपियन ब्लॉक, तो उनकी एक तरह से ग़ुलाम। अमेरिका जो कहेगा, ख़ासकर ब्रिटेन और फ्रांस, ये सब ममालिक रहे हैं, और जर्मनी जो है वो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं, अमेरिका के इशारे पे काम करते हैं। और यही वजह है कि आज यूरोपियन यूनियन जो है वो खुद भी एक असहाय की तरह कि जो है, और जेलेंस्की ने कहा भी है कि अब वक्त आने वाला है कि अगर यूरोपियन यूनियन अपने आप को नहीं बदला तो उसको भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कार्नी ने तो कहा ही कि अगर आप यूनाइट नहीं हुए, आप टेबल पे नहीं आए, यानी मतलब आप मिलजुल कर बात नहीं करेंगे और इकट्ठे नहीं होंगे, तो आपका भी नंबर आ सकता है। आप टेबल पे आइए, नहीं तो मेनू का हिस्सा बन जाइए। तो बड़ी डिफ़िकल्ट टाइम है दुनिया के लिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो अनप्रेडिक्ट, उनको कोई प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्या करेंगे, किस के ख़िलाफ़ किस वक्त कौन सी, भारत पे जो है टैरिफ की भरमार कर ही दी है। भारत से भी इस वक्त रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे, ट्रेड डील थी उसका भी कुछ क्लियरिटी नहीं है कि उसका क्या हो रहा है। और बाकी जो है वो टैरिफ तो अभी हटाया नहीं, हालांकि भारत ने रूस से पेट्रोल ख़रीदना काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन जो है अमेरिका का, ख़ास के डोनाल्ड ट्रंप का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया वो बहुत अच्छा नहीं। तो भारत के लिए भी एक वक्त ये बड़ा, ख़ासकर फॉरेन पॉलिसी को लेके कि मतलब जो है किधर जाएं। अमेरिका से रिश्ते ख़राब है, जो है चीन ट्रेडिशनल इनका एक तरह से एनिमी ही कहते हैं लोग, और रूस अपने आप खुद ही जंग में उलझा हुआ। तो भारत मतलब जो है क्या करे इसके, हालांकि भारत की डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, तो खास के सरकार जो है उसी पे ज़्यादा ध्यान दे रही, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त बहुत उलझ के रह गई कि जो है हमने बहुत मतलब करीब रिश्ते बनाने चाहे अमेरिका से, और बने भी, लेकिन आज तो ऐसे लग रहे कि जो है इतनी दूरियां बन गई हैं कि मतलब अब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। उधर चीन जो है अपने आप को मजबूत करने जा रहा है, भारत के नेबरिंग कंट्री के भी हालात सही नहीं। ये तमाम चीज़ों को देख के, हालांकि भारत के भी जो है प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, अब वहाँ भारत की अपनी आवाज़ को उठानी चाहिए थी, अपने कंसर्न को, अपने मतलब आने वाले जो है ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में। अब एक मिनिस्टर की बात जो है उतना हाईलाइट नहीं, पर वैष्णव जो है किससे मिले, कहाँ मिले, क्या किया उन्होंने, कुछ पता नहीं चल रहा। पृथ्वीराज हेड ऑफ द, या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की बात अलग होती है, वो पूरे मतलब जो है मुल्क को जो है नुमाइंदगी करता है, तो उसकी आवाज़ की वज़न होती है, और मीडिया भी फोकस करती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, तो दुनिया भी सुनती है। अब एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात कौन सुनेगा। तो ये स्कीप हुआ जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, कि एक फोरम ऐसा था जहाँ पे अपनी बातों को जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर कहना चाहते वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहना चाहिए था कि भाई आपकी ये चीज़ ठीक नहीं है,
इसको करेक्ट कीजिए, तभी हम साथ चल सकते हैं। कोई भी मतलब जो है गिव एंड टेक से जो है आप मतलब किसी पे हावी होने की कोशिश कीजिएगा तो अब तो वो वक्त रहा नहीं। और भारत भी एक मजबूत देश है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो उसकी भी अपनी पॉलिसी प्रोग्राम है। अब कुछ दूसरा देश चाहेगा कि मेरे हिसाब से चले, जो अमेरिका कहता है कि सारी दुनिया जो है महफूज है, उसकी वजह अमेरिका है, अमेरिका नहीं होता तो दुनिया ऐसी नहीं होती। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं दुनिया को, यानी दुनिया पे भाई वो एहसान जता रहे कि हम जो है तुमको जो है सही सलामत रखे हुए। तो बहरहाल ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है आज रात को ख़त्म हो जाएगा और इसमें तमाम दुनिया के लोग जो है इसमें शरीक हुए, अपनी अपनी बातें कहीं। बहुत से लोगों की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें कार्नी प्राइम मिनिस्टर कनाडा कार्नी ने जो बातें कही हैं, ज़ेलेंस्की ने भी जो यूरोप के बारे में कहा, बहुत ब्लंट कहा कि मतलब जो है डोनाल्ड ट्रंप चेंज होने वाले नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही। और मतलब जो अपनी जो है एक तरह से मजबूरी और असहायपन दिखाया। और इधर ईरान भी जो है उस पर भी हर वक्त डोनाल्ड ट्रंप का डराना धमकाना, तुम बदलो, अपने रिजिम को बदलो, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया। ये तमाम चीज़ें जो है दुनिया के हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं और भारत को भी जो है देखना होगा कि वो अपनी जो है पॉलिसी किस तरफ ले जाता है। अभी तो लगता है कि भारत भी वेट एंड वॉच कर रहा है, तो देखिए आने वाले समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स किधर जाती है, तो उसका भी इंतज़ार हम करते हैं। फिर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतने ही। थैंक यू वेरी मच।